बनाना तो था मुझे किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो, बन रही है किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो। तो शुरू करते हैं। मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, जब आप मुझे कहते हो शशि दीदी 2,000 रुपये दे दो, 3 महीने में दे देंगे। शशि दीदी 5,000 रुपये दे दो, 1 साल बाद दे देंगे, 6 महीने बाद दे देंगे। पैसे देने में बुराई नहीं है, बहुत पैसा दिया, बहुत, लेकिन वापस नहीं आया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग भी वापस नहीं दोगे। बात ये है कि आप मुझे ये क्यों नहीं बोलते कि शशि दीदी 2,000 रुपये की ज़रूरत है, क्या आपके पास कोई काम है जो मैं 2,000 रुपये कमा सकता हूँ उसमें, या मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास कोई ऐसा काम है जिससे मैं 10,000 रुपये कमा सकता हूँ और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ और मैं लोगों को दे सकता हूँ, जिससे भी उधार लिए नहीं लिए, शादी में लिए, ब्याह में लिए। 10,000, 5,000, 2,000 रुपये उधार शादी ब्याह के लिए नहीं लिए जाते, ठीक है। आप मुझसे काम लिया करो, उसके बदले में पैसे लिया करो, मैं कभी मना नहीं करूँगी। पहली बात और आखिरी बात, मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए थे, उन्होंने बोला था कि जैसे स्थिति ठीक हो जाएगी हम लौटा देंगे। स्थिति ठीक नहीं हुई है अभी तक, काफ़ी लोगों की 18-18 साल हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल में मुझसे कोई दुश्मनी भी नहीं करता, और अगर चलो मेरे से किसी वजह से दुश्मन भी बन जाते हैं तो वो उनको भी पता है कि शशि से पंगा नहीं लेते, क्योंकि जो पूरी दुनिया में कोई मदद नहीं करता ना, तो मेरे दुश्मन भी आके मुझसे मदद लेते हैं। चलो, आप बोलेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में नाम सुनना चाहते हो तो मैं नाम भी बोल सकती हूँ, लेकिन अभी नाम नहीं डालती, इसके अगले बार कोई भी वीडियो बनेगा उसमें नाम लेके बोलूँगी। तो पहला एग्जाम्पल, आपने इतनी बार पैसे उधार लिए, इतनी बार पैसे लिए उधार लिए, मुझसे बिजनेस भी चालू कराया, मतलब पता नहीं कितने पैसे उधार लेके अपना बिजनेस चलाया, वो तो मुझे याद नहीं। जब मैंने आपसे तौबा कर ली थी और मैं 15 सेक्टर में रहती थी, सी ब्लॉक में, मैं ये वीडियो फेसबुक पे भी डालूँगी, तो आप शायद आपको शर्म आ जाए और आपको पता चल जाए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपके मम्मी पापा पैसे नहीं दिए, आपके रिश्तेदारों ने पैसे नहीं दिए, आपके भाई बहन ने पैसे नहीं दिए। करीब रात के 2:30 या 3 बज रहे थे, आपका मेरे पास कॉल आया। आप बोलते हो कि शशि मेरी मदद कर दो, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और उसका बच्चा घूम गया है पेट में, डिलीवरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया है और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको लेंगे तो पैसे ले रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे जब इतनी कंडीशन बता दी तो मेरी औकात है क्या मैं आपसे सवाल करूँगी। मैंने आपको क्या बोला, 2:30 या 3 बज रहे हैं, मैंने कहा मैं आ नहीं सकती उस दिन। उस वक्त पेटीएम और शायद कुछ ऐसा चलता नहीं था, बैंक से ही पैसा ट्रांसफ़र होता था और वो मुझे नहीं आता, आज भी नहीं आता। मैंने कहा आइए 15 सेक्टर पहुँचिए, सी ब्लॉक में इस हॉस्पिटल के पास, पैसे लेके जाइए। आपने क्या कहा, मेरी बीवी को हॉस्पिटल में नहीं ले रहे, अप्रोच लगेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरे घर के पास ये वाला हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, ठीक है। चलिए बता देती हूँ, जैन साहब का हॉस्पिटल है, उसमें आइए। रात के 3 बजे मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, आपकी बीवी के लिए स्पेशली मैंने डॉक्टर्स बुलाई, उठाकर बेचारी सो रही थी, आपके लिए बुलाया। आपके आने से पहले डॉक्टर हॉस्पिटल में खड़ी थी, उन्होंने सीधा बोला आपकी बीवी को देखते, आप 3 बज के कुछ मिनट पे पहुँचे थे वहाँ पे। मैंने कहा मैम बच्चा बचना चाहिए हर हालत में और माँ भी बचनी चाहिए। आपने बोला था कि शशि दीदी बहुत पैसे लग जाएंगे। मैंने क्या कहा,
पैसा लग गया। अब जितना लगना है वो तो लगना है, क्योंकि मैं खड़ी हूँ वहाँ पे और आपने मुझे इतनी रात को एक औरत के लिए मुझसे मदद मांगी है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को ना थोड़ा सा शर्म करके और सीरियसली सोचना कि मैंने कब कब मदद किया। मैंने पैसे दिए, पेमेंट किया, पता नहीं 17,000 कुछ की पेमेंट बनी, दे दिया। पहला बच्चा था, पहला बेटा हुआ था, सही सलामत सब कुछ। आपने क्या कहा था, शशि दीदी टाइम पे पैसे दे दूंगा यार। मैंने कहा कोई बात नहीं। प्रशांत ने मना किया था, प्रशांत मेरा दोस्त है, उसने मना किया कि पैसे मत दे, ये बंदा ऐसा ही है। डॉक्टर साहब ने मना किया, फिर भी मैंने पेमेंट दी। उस वक्त मुक्को नहीं था, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही, दिया। इसी के बाद तूने मेरा 2 साल तक ना फ़ोन उठाया, ना मुझसे बात की, ना मैसेज किया, और मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब 2 साल के बाद तेरा फिर से मुझे कॉल आया। वही रात का कॉल था, मेरी बीवी को बच्चा घूम गया है, पता नहीं। मैंने कहा अभी तो तेरे को 2 साल पहले तो बच्चा हुआ था। बोला दीदी ये दूसरा बच्चा है। ठीक है, और तेरी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी मेरे से, पता है यार। मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा ठीक है हॉस्पिटल ले जाओ। बोला नहीं दीदी आपके उसी वाले हॉस्पिटल में आना है। मैंने पहले बार बोला था उस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, तो किसी भी हॉस्पिटल में लेके जा, पेमेंट हो जाएगी। प्रशांत ने पेमेंट करी थी, याद है। मैंने प्रशांत को फ़ोन किया, मैं तेरे को पैसा दूंगी, तू उसे दे। दिया था ना तुझे प्रशांत ने पैसा, और प्रशांत का नाम खराब कर दिया। प्रशांत आया था तुझसे पैसे मांगने और तूने पहचानने से मना कर दिया। ठीक है, इसलिए तेरे को आज की डेट में मदद नहीं मिलती मुझसे, मैं नहीं दे सकती मदद अब तुझे। प्लस किसी की मम्मी एक्सपायर हुई, 7 चेक मैंने साइन करके एडवांस में दिए थे, क्योंकि उनकी मम्मी को कैंसर था। 7 चेक एडवांस में चेक ऑफिस में मैं साइन करके गई कि जब जब इनको ज़रूरत पड़े तो आप दे देना। नाम नहीं ले रही, इसके बाद वाल मतलब इसके बाद की जो भी वीडियो होगी मैं उसमें सबके नाम ले लूँगी। आपने क्या किया, मैं गाँव गई हूँ, फसल कट रही थी गेहूँ की, ओके, फसल कट रही थी गेहूँ की। मैं 7 के 7 चेक ऑफिस में चेक मतलब साइन करके दे गई। मैंने कहा था जब जब आपको ज़रूरत पड़े आप ऑफिस से चेक ले लेना। आप गांव में 7-8 बजे के बाद सो जाते हैं। आपका कॉल आया कि शशि यार चेक चाहिए, क्योंकि कैश होने में 3 दिन लगते हैं। याद है, आईसीआई बैंक के चेक थे शायद वो, क्योंकि मेरा अकाउंट उसमें ही है। फाउंडेशन के चेक दिए थे मैंने आपको, याद है। अब चेक कैश हुए, सारे चेक कैश हुए। मैंने कहा था अगर बचेंगे तो आप वापस देना। आपने सारे चेक कैश करा दिए। मुझे नहीं पता, मुझे दुख है इस बात का बहुत सीरियसली। आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई, ठीक है, कैंसर में हम बहुत सारे कम बंदों को हम बचा पाते हैं। हमने आपको हेल्प करी, अच्छा खासा पैसा दिया। मुझे पता है 1,30,000 कैश था शायद, बाकी सारे चेक थे। तो हमने वो पैसा आपको दिया। हमने कभी आपसे पैसा नहीं लिया, कभी कुछ डिमांड नहीं करी आपसे। जब आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो आपको वो पैसा वापस देना था, क्योंकि वो किसी और की मदद के लिए लग सकता था। आपने क्या करा, अपनी मम्मी के एक्सपायर होने के बाद हमें बिना बताए, हमें मौत की खबर भी नहीं दी थी आपने राजस्थान में जाके जगह खरीद ली। ये बात मुझे किसी और से पता चल गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं शक्ल से मूर्ख दिखती हूँ नहीं, ठीक है। काम करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, दिमाग खोरी करती हूँ, बहुत मेहनत से पैसा कमाती हूँ। मदद की, आपने क्या किया, आपने क्या किया, हमें अपनी मम्मी की मौत की खबर भी नहीं दी और हमारे साथ धोखा किया।
चलो ठीक है, आपने दूसरी बार मदद मांगी, मुकेश ने मना कर दिया। अब मदद, मैंने ये सारी बात मुकेश को बताई, मुकेश ने बोला अब मदद नहीं होगी, क्योंकि एक बार बंदा दूध का मतलब जला हुआ भी छाछ फूक फूक के पिएगा ना। आपने दूसरी बार मदद ली, मैंने मुकेश से छुप के आपको दे दी। आपने क्या किया, फिर आपने वही किया। मैंने कहा चलो यार इतने सारे लोग हैं, कम से कम 100 रुपये वाली महीने की मेंबरशिप तो ले सकते हैं। आप लोगों ने क्या कहा, 12-12 महीने मुझे लटकाया। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अब आपका फ़ोन मैं क्यों नहीं उठा रही हूँ, इसका रीज़न यही है कि आपने मुझे धोखा दिया। ओके, एक भैया की मम्मी बीमार हो गई थी और वो बेंगलोर में थे। उन्होंने बोला कि शशि मम्मी की तबीयत ख़राब है और घर पे कोई नहीं है। करीब 11-12 बजे रहे थे, मेरे पास कॉल आया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कैब मेरे को आज भी बुक नहीं करनी आती और तब तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। तो मैं गई, उनकी मम्मी को ऑटो से उठाया, बिठाया, दवाई दिलाई। कि कौन से हॉस्पिटल में, समीपुर बादली के भारत नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल है ना बाहरी की साइड में, अंजल होटल के पास, याद हो जाएगा, वीडियो डालूंगी। कितना बिल बना बताना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये लोगों ने मेरे से दुश्मनी रखी है और ये मुझे आज भी याद करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है, और वो मेरी भी माँ है, मेरा फ़र्ज़ वो मेरी भी माँ है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं, क्योंकि मेरे दुश्मनों की भी माँ मेरी माँ है। ओके, तो तुम लोग दुश्मन हो जिनको मैं ये सब गिना रही हूँ। तो ठीक है, एक लड़की थी, सॉरी नाम लेने वाली थी, सॉरी 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 सॉरी, नाम नाम अगली वीडियो में कभी लेंगे, अभी नाम नहीं लेंगे। तो 2 बहनें थी, उनके पापा जेल में थे, मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी, घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं थे। 5,000 रुपये लिए थे और घर में राशन भरवाया था। 15 दिन के बाद आपने बोला था कि मैं अपना सिस्टम बेच कर आपको पैसे दे दूँगी। ओके, ठीक है। 15 दिन के बाद मैं आपके ऑफिस, मतलब सॉरी आपके घर आई थी। आपने मुझे पानी भी नहीं पूछा और आपने मुझे ये बोला था कि हम नहीं देते पैसे, जो करना है वो कर लो। सॉरी नाम लेने वाली थी, मैं तुम्हें आज भी बोलती हूँ, ना मैं उस वक्त पैसे मांगने आई थी और ना ही मैं आज, और मैं कभी भी दिए हुए पैसे नहीं मांगती। ओके, तुम्हारे नसीब क्या है, ये रखो अपने पास। फिर एक और, हाँ मतलब कोविड में तो हमने बहुत लोगों की हेल्प किया, बट वो नहीं गिनवा रही किस किस की, लेकिन बहुत सारी की है। नेक्स्ट वीडियो में सबके वो नंबर वारी से नाम डालूँगी। एक दिन क्या हुआ, हमारे बहुत ख़ास मित्र, मेरे दोस्त, बचपन से साथ में रहने वाले, खेलने वाले, कूदने वाले मित्र, मेरे साथ खाना खाते हो, मेरे साथ पानी पीते हो, ठीक है। कोरोना में आपने मुझसे पैसे मांगे, मेरे दूसरे दोस्त से बात करके किया था ना, मेरे दोस्त ने, उसका भी नाम नहीं ले रही, शशि मेरी गारंटी पे दे दे पैसे। फ़ोन उठाया, मैं कि यार मेरा क्या जवाब था पहले, अगर यार यार के काम नहीं आया तो फिर किसके काम आएगा। अगर आज तुम लोगों को ज़रूरत है और मैं तुम्हारे काम नहीं आती इस कोविड वाले एरिया में, जिसमें कोरोना में पूरी दुनिया में महामारी है, यही बोला था ना मैंने। और मैंने आपको क्या बोला था, शायद 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पेमेंट पहुंच गई, दिए थे ना। आपने अपने घर के खर्चे उठाए, राशन भरवाया, सारा कुछ करा। आपने क्या बोला था, मतलब आपने बोला था 2-2 हज़ार करके दे दूँगा, ठीक है। आपने कब तक बोला था, मैं क्या कोई बात नहीं, रखते रख, जब हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा तो दे दियो। थैंक यू शशि। ओके,
1 साल के बाद मैंने बोला, और कैसा है? तेरा कोई रिप्लाई नहीं। मेरे लाइव पे आ रहा, बात कर रहा, कमेंट कर रहा, पैसों की बात नहीं करी। करीब 4 या 5 साल के बाद मैं एक शादी में आई थी तुम लोगों के पास। तूने मुझे क्या दिखाया था, याद है? तूने मुझे बोला कि शशि, मैंने 2 लाख की बाइक खरीदी है। और तुझे पता है मैं क्यों मुस्कुरा रही थी वहाँ पे खड़े खड़े? मैं कि तुझे अपनी 2 लाख की बाइक दिख रही है और मेरे दिए हुए पैसे नहीं दिख रहे। तो तूने बोला था कि मैं बात कर लूँगा, मैं दे दूँगा। तूने मुझे क्या दिखाया? अपनी 2 लाख की बाइक। मैं बहुत खुश हुई कि तू आगे बढ़ रहा है, तेरी जॉब लग गई है, तो बहुत अच्छी फैमिली से मतलब सेटल हो गया। तूने बोला कि मेरे बाइक में डबल सलेंसर है, भराटे वाला, होना भी चाहिए। मेरे यार हैं, मेरे यार रोप में नहीं रहेंगे तो फिर किस में रहेंगे? तूने मुझे दिखाई, मैं खुश हुई। तुझे पता ही मैं मुस्कुरा क्यों रही थी? याद है हम शादीपुर में जो पराठे खाते थे रात को? एक रात को ही लगता था ना दुकान, जहाँ पूरी दिल्ली बंद हो जाती थी और वहाँ पे उस फ्लाईओवर के नीचे पराठे खाने जाते थे। उसके बाहर एटीएम बन गया है। मैं वहीं पे खड़ी थी, पेमेंट निकाल रही थी ना, कुछ पैसे निकाल रही थी एटीएम से। ये लाइन तुझे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुझे याद हो जाए ये कहाँ की बात है। तो पैसे निकाले तो तुझे क्या बोला? शशि, मुझे भी तेरे को कुछ पैसे देने हैं ना। मैंने कहा तुझे याद है? बोलता है हाँ यार, याद तो है ना, लेकिन थोड़ा ठीक होने दे, सेटल होने दे मुझे, मैं फिर दे देता हूँ। ओके, 4-5 साल में सेटल नहीं हुआ, 2 लाख की बाइक निकाल ली यार, तो फिर भी सेटल नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। मैं कि ठीक है, दे दियो। लेकिन मैंने कहा था वो पेमेंट मुकेश ने दी थी, मैंने नहीं। मुकेश को दे, क्योंकि मुकेश के सामने मेरे दोस्त की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है? इन सब के बाद अगर आज आप लोग मुझसे फिर से पैसे मांगते हो, कैसे? मतलब मैं कैसे दूँ? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे कैसे दूँ। तुम्हारे पास है कोई जवाब?